अभी आप लोगों को सामान्य ज्ञान अभी होगा। गणित ज्ञान तो अलोक गणित पढ़ने के लिए बाद होगा। जब अलोक गणित के बाद आप लोग को ये समझोगे तो आप लोगों को अभी जैसा आप लोग को आनंद आता है इसके गुण आनंद आएगा। कीड़े मकोड़े का ज्ञान होकर क्यों आनंद आएगा? नहीं, उसका कारण है उससे तो क्षोभ बढ़ेगा। उसके साथ साथ ये ब्रह्मांड में कितने जीव है और हमारे भगवान कैसे सब जानते थे, और मेरा स्वभाव भी यही है सर्वज्ञ। ऐसे जब ज्ञान होगा, भान होगा तब। देखो जैसे मैं कल बताता, आप नहीं आए थे, कल नया एक विषय प्रारंभ हुआ है। कल एक विषय अंतर तो मार्गणा 152 वाला हुआ, वो तो अति कठिन विषय है, इसलिए कल मैं कुछ ज्यादा ऐसे नहीं बताया, केवल शिक्षा रूप में बताया हूँ। इसके अभी जो चल रहा है ना, ये अल्प बहुत संसार में कौन जीव कम है, कौन जीव ज्यादा है, कितनी संख्या में ये है, ये वर्णन किसी भी धर्म में, किसी भी विज्ञान में नहीं है यहाँ है। परंतु अभी भी आप लोगों को कोई गणित के रूप में तो समझ नहीं आएगा, केवल आर्ट्स रूप में समझ आएगा, क्योंकि यहाँ अलोक गणित है। तो भी एक अंदाज लगा सकते हो, सामान्य रूप में अंदाज लगा सकते हो कि ये जीव कितने, ये कम क्यों है, ये ज्यादा क्यों है, ऐसे क्यों है। जैसे आप लोग को सामान्यतः से कथा कहानी में, साधु संत के प्रवचन में सुन लियो, वो तो पूरे ऐसे सामान्य है, कुछ नहीं। जैसे भिखारी उपदेश देते हैं, उससे कोई ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। जैसे भिखारी उपदेश देते दान करो, पुण्य करो, ये होगा नहीं। परंतु आप लोग तो इतना ही जानते हो ना, मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है। इससे पता क्या दुर्लभ है, कैसे दुर्लभ है। तो ये देखा दुर्लभ कैसे है। हाँ, अभी कल मनुष्य सबसे कम, फिर नारकी, फिर देव। अभी पच्चखा चौरखा लज्जीय पुण्य तहेव तेयखा देयखा भी यह कमसो विशेष सहित हो सब। पच्चखा लब्ध पर्याप्त, ये क्रम आगे का सही से चलेगा गणित के क्रम से। पंचखा लब्ध पर्याप्त, जो पहले से बनना का लब्ध पर्याप्त क्या है। पंचखा लब्ध पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्यंच संख्यात घनांगुल भक्त जगत प्रबल माता। ये घनांगुल ये है, ये चिन्ह है, क्योंकि यहाँ का हर शब्द के लिए बहुत लंबा चौड़ा गणित है, हर शब्द के लिए। ये ऐसे नहीं है 2 गुणा 2 बराबर 4, ऐसे गणित नहीं है। यहाँ जो हर शब्द है, बड़े बड़े कठिन गणित है यहाँ। एक एक शब्द संख्यात, उसमें घन अंगुल, फिर उससे विभक्त, फिर जगत पड़ता है। इतना को गणित करने के लिए आप लोग को शायद 2-3 महीने चाहिए। सीखने के लिए आप लोगों को कई महीना चाहिए, कोई सप्ताह भी नहीं संभव है। इसलिए तो ये तो छोड़ो, देश में कल बता था कि हमारे भगवान कितना है, सब हर विश्व जानता। आप लोग तो इतने ही सुने होंगे, रखैया भगवान सब कुछ जानते। क्या सब कुछ जानते? भगवान जानते। आप लोग कुछ नहीं जानते, भगवान सब कुछ जानते। क्या जानते हैं? भगवान जानते। आप लोग क्या जानते हो? कुछ नहीं। देखो भगवान क्या जानते हैं, ये सब तब जाकर श्रद्धा पक्का होती है, ज्ञान पक्का होता है, वैराग्य पक्का होता है। अभी मैं प्रकार विषय के विषय बताता हूँ। मैं सोच रहा था अभी डिस्कवरी चैनल में, क्योंकि अभी और प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो आज डिस्कवरी चैनल में सांसद भवन का बनाया था। अभी पूरा 1 घंटा आप लोग का जो सुनी रहे तो आवाज आती होगी। ये तो सामान्य विषय, ये तो मैं बाल्यकाल से जानता हूँ सब, ये मेरे लिए कुछ ये नहीं है। मैं दूसरा कुछ सोच रहा था। अधिकांश विषय इसमें आता है, इसमें भी अधिकांश विषय मुझे पहले से मालूम। जो एकदम जो नया साइंस आता है विषय ब्रह्मांड संबंधी,
और सूक्ष्म समझी उसका थोड़ा बहुत नया विषय मुझे मिलता है इसमें। तो ये राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री, ये सब कहा रहा था और वो सब कमेटी कर रहे थे। मैं सोच रहा था और नौकर उठाकर था, भगवान मनुष्य जन्म मिला दूसरों की नौकरी करने के लिए। जैसे वो राष्ट्रपति भवन में जो बड़े बड़े अधिकारी है, हाँ ये अंग रखा क्या है, ये कर रहा, वो कर रहा है, और वो भी प्राइड से बता रहे थे, अहंकार से। हे भगवान, नौकरी करने में प्राइड, हम तो 3 लोग के स्वामी हैं। मैं यही सोच रहा, मैं अलग सोचता हूँ दूसरे से, मैं आधा पोजिशन सोचता हूँ, मैं दूसरे जैसे करोड़ों अरबों लोग को सोचता मैं नहीं सोचता हूँ। वो तो सब क्षुद्र सोच है, सबके अलग भग सबके क्षुद्र सोच। तो मैं सोच रहा था ये वायसराय हो, ये राष्ट्रपति हो, उनकी सेवा करके गौरव, हे भगवान, ये तो गुलाम बना है, ये गुलाम है, इसमें क्या महानता है, कौन सी महानता हो गई? ये हमारे अंदर इतनी शक्ति, हम संपूर्ण ब्रह्मांड को जान सकता, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी जीव है उतनी शक्ति, उतना उससे भी ज्यादा शक्ति और सुख हमारे अंदर है। देखो ये ज्ञान में, और अभी इसको जोड़ रहा था, मैं अभी बताता हूँ। मेरे जो आगम ज्ञान है सब ज्ञान में जोड़ता है। ये राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, क्या हमारा आगमन जितना ज्ञान मुझे ज्ञान है इतना है क्या? नहीं। तो ये कैसे बड़े होगी? देखो ये है आत्मगौरव, आत्मचिंतन। जिन धर्म विनिर्मुक्त माँ भवम चक्रवर्ती। हाँ, मैंने आत्म उपलब्धि बिना चक्रवर्तित्व प्राप्त करना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो अभी देखो भगवान आप लोग को सब हर धर्म में बोलते कि नहीं? भगवान सब जानते हो, क्या जानते हैं? भगवान जाने क्या जानते देखो ये भगवान क्या जानते हैं इससे हमें पता चलता है। इससे देखो ये जो लक्ष्य प्रयत्न के बारे में आप लोग को पहले बताया था कितने सूक्ष्म है, उसकी भी संख्या भगवान जानते हैं। ऐसा आप लोग को केवल इतने सुन लिए होंगे, भगवान 3 कालवर्ती सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? देखो इतने, हाँ, और इसके साथ पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त 3 की संख्या में पता चल गया ना, लब्ध पर्याप्त कर इतनी संख्या में लब्ध प्रयोग होते हैं। चतुरिंद्रिय लब्ध पर्याप्त विशेष अधिकार। देखा और एक विशेष सूक्ष्मता आप लोग को बताता हूँ, पहले भी कुछ बताया था, वो विषय यहाँ जोड़ो। लब्ध पर्याप्त में भी पंचेंद्रिय की संख्या कम, चतुरिंद्रिय की ज्यादा। इसीलिए एक इंद्रिय से भी पर्याप्त प्राप्त करना दुर्लभ। जैसे आप लोग को समझना पड़े होंगे, बोलो तो। कोई एक श्लोक, कोई एक दोहा बोलो। संस्कृत तो छोड़ा, हिंदी का तो बोलो, हिंदी में मैं ही बोलूँ क्या? देखा निगोद से जीव प्राप्त करना दुर्लभ है, उसमें भी लब्ध पर्याप्त का, पंचेंद्रिय से चतुरेंद्रिय लब्ध पर्याप्त का विशेष अधिकार। मैंने विशेष अधिकार इसलिए जो पहले बताया गया कि उसके योग्य भाव और उपयोग पुण्य चाहिए। तहेव तथेव त्रिंद्रिय लब्ध पर्याप्त विशेष अधिकार, उसी प्रकार त्रिंद्रिय लब्ध पर्याप्त उससे भी ज्यादा अधिक। ततः व्ययक्या बीन्द्रिया लब्ध पर्याप्त का विशेष अधिक क्रम से क्रमेण सर्वसंख्या। विशेष अधिक कैसे है? क्रमेण सर्वसंख्या, संख्यात अधिक, संख्यात अधिक।
इसलिए उत्तरोत्तर जो श्रेष्ठ जीवों की संख्या कम होती है। जैसे मैं सुबह भी साधुओं को एक उदाहरण दिया था, पहले भी देता था, जैसे भीड़ में लाखों करोड़ लोग है और कोई अलग से है, तो लाखों करोड़ जो बीच में जो गैदरिंग होकर के उनको वो और एक अलग से है, तो ज्यादा दृष्टि किधर जाएगी? उसका महत्व ज्यादा है। इसलिए भीड़ में गुणवत्ता हर समय में कम रहती है। आप लोग को शायद स्वयं नहीं जानते होंगे, मैं तो कई बार आप लोग को बोला, गुणवत्ता भीड़ में कभी नहीं होती है। ये मनोविज्ञान बोलते हैं क्राउड साइकोलॉजी। भीड़ में कभी भी निम्न क्षमता सही नहीं होती है। भीड़ में कभी भी महान उद्देश्य नहीं होता, नहीं होता, नहीं। इसलिए भीड़ के अनुसार चलना, ये जानना चाहिए, उसमें गुणवत्ता कम हो, एकदम गुणवत्ता कम हो। अभी इससे आपको पता चला, यहाँ इसमें भी मनुष्य में, इस संसार जीवन में भी सबसे कम भीड़ कितनी क्या है? मनुष्य। उसमें फिर अभी आएगा तो मैं बताऊंगा, सम्य दृष्टि तो फिर पंचम स्थान, ये सब कल आया था, परंतु कठिन विषय में छोड़ गया। थोड़ा आया था कल, थोड़ा आया था अलग प्रकार, परंतु ये विषय आप लोग का अभी कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो इसलिए इसको छोड़ दिया। देखो ये है इसी प्रकार, परंतु ज्यादा लोग को भीड़ को ही ज्यादा अच्छा मानते हैं। शादी में देखो, कुछ भी कार्य में जहाँ भीड़ होगा, भीड़ में भीड़ को देखने में भीड़ जाएंगे। भीड़ का नजर सोचेंगे, कम लोगों के तो कोई खास कार्यक्रम नहीं, ज्यादा भीड़ होगी बहुत अच्छा, इसीलिए भीड़ ज्यादा कम है। हाँ एकदम एकदम एकदम, ये मैं गौरव, मेरे में तीन भावना नहीं है, गौरव की बात है, गौरव है एकदम। गुणवत्ता तो मतलब गुणवत्ता की क्वालिटी की बात है, क्वांटिटी की क्वालिटी, एकदम एकदम एकदम, यही सब शिक्षा लेना, केवल ये पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। अभी कल भी आया था, हाँ कल 152 में भी आया था, मैं हल्का सा बताया था, अभी आगे आएगा। जितने गुण, जैसे फार मीनार में क्या होता है, पहले और फिर धीरे धीरे ऐसे सब होता है। हाँ, आगे चौरखा पंचखा देयखा तह जानते यखा ये दे पज्जति जूदा अहिया अय्या कम कमेनेव। देखो चौइंद्रिय, पंचेंद्रिय, दो इंद्रिय और तेन्द्रिय पर्याप्त जीव क्रम से अधिक हैं। ये पर्याप्त चौइंद्रिय आदि जीव क्रम से अधिक हैं, अर्थात चौइंद्रिय पर्याप्त जीवों से पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव अधिक हैं, पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों से दो इंद्रिय पर्याप्त जीव अधिक हैं, और दो इंद्रिय पर्याप्त जीवों से तेन्द्रिय पर्याप्त जीव अधिक है। इस तरह ये पर्याप्त चौइंद्रिय आदि जीव क्रम से अधिक है। एते चतुरिंद्रियादयः पर्याप्ति युक्ताः क्रमेण अधिकाधिक भवन्ति। चतुरिंद्रिय पर्याप्तेभ्यः पंचेंद्रिय पर्याप्त, देखो मैं आप लोग को बताया ना, पहले का ज्ञान बाद में ज्यादा प्रयोग में आएगा। देखो सब लब्ध पर्याप्त वही आ रहा है, पहले परिभाषा आती है फिर उसका प्रयोग होता है। जैसे बच्चों को पहले अक्षर सिखाते हैं, फिर शब्द सिखाते हैं, और वो शब्द से वाक्य, फिर भाषा, फिर किताब सब बनती है। ऐसी ही चतुरिंद्रिय पर्याप्तेभ्य पंचेंद्रिय पर्याप्त अधिकांशो तथा च ततः पंचेंद्रिय पर्याप्तेभ्य त्रिंद्रिय पर्याप्त अधिक ततः द्विंद्रिय पर्याप्तेभ्य त्रिंद्रिय पर्याप्त अधिक भवन्ति। एते चतुरिंद्रियादयः पर्याप्त युक्ताः पर्याप्त का क्रमेण अधिक विशेष अधिक भवन्ति। ये आप लोग को गणित का फॉर्मूला बताया था, एक गुणित क्रम से अधिक, एक प्लस क्रम से अधिक। ये प्लस क्रम से अधिक है, ये गुणित क्रम से अधिक नहीं है। परिवज्य सुहमानम
शेष तिरिखान पुण्य देहानम इको भाग हो देव संखातिदा अपुन्नानम सूक्ष्म जीवों को छोड़कर शेष जो तिर्यंत है उनमें एक भाग तो पर्याप्त है और असंख्यात बहुभाग अपर्याप्त है। सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म जल कायिक, सूक्ष्म तेजस कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक और सूक्ष्म वनस्पति कायिक जीवों को छोड़कर शेष जो बादल पृथ्वी कायिक, बादल जल कायिक, बादल तेजस कायिक, बादल वायु कायिक और बादल वनस्पति कायिक एकेंद्रीय तिर्यंत है उनमें एक भाग प्रमाण पर्याप्त है और असंख्यात लोग बहुभाग प्रमाण अपर्याप्त है। अर्थात बादल जीवों में पर्याप्त थोड़े होते हैं, अपर्याप्त बहुत है। सब यही है, ट्रेन वो कोई बात वही एकदम। इस संबंधी मेरी एक 2-3 किताबें हैं। एक ब्रह्मांड काल जीव आकाश अनंत, उसमें भी मैं लिखा हूँ और तत्वान चिंतन में लिखा हूँ। इधर बैठ जाओ, नहीं इधर बैठ, इधर बैठ, वो तुमको बैठने में असुविधा तो यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ। उसका कार्य है ना, ये इतना छोटा बच्चा उसमें इतने रुचि लेता है, ये कोई सामान्य विषय क्या जो समझ में आ जाएगा। हाँ, अरे क्या, और रुचि से आहार भी देता है, सेवा करता है, सब करता है। देखा देखो, पर्याप्त अपर्याप्त में भी यही अंतर है। सुहमान सुष्मान वर्जयित्वा सुष्मात् जीवान पृथ्वी तेज वायु वनस्पति कायकान वर्जयत इत्यर्थः। देखा, एक शब्द आते ही सब आ जाता है जो मैं पहले बताया था। पुण्य देहानम पर्याप्तानां शेष तिर्यंता पृथ्वी तेज वायु वनस्पति कायकानां बादनानां एक भाग संख्या भवति वो इति स्फुटम्। अपुन्नानं लब्ध पर्याप्तानं तिर्यंतं संख्यातिदा असंख्यात लोक बहुभाग भवन्ति। पर्याप्त बहुत कम है, अपर्याप्त बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपर्याप्त से पर्याप्त बनने के लिए ज्यादा पुण्य चाहिए। कल एक विषय आया था, इन लोग को भी देखे हैं, 1 घंटा आया था। मैं उस समय में इन लोग को बताया नहीं है, लेकिन संदर्भ प्राप्त में बताऊंगा। कल एक लड़का के दोनों लिंग थे, जननांग, स्त्री के और पुरुष के साथ देखे क्या कल? तो वो कल उसका आया था। ये तो जो आया था वो तो मुझे अधिकांश विषय मालूम है। वो डीएनए आरएनए में और वो जो XY में ये अंतर है, वो आ गया था। वो तो ये तो सामान्य विषय पूरा पहले मुझे सब जाना है। भले इन लोगों को तो आपकी कठिन अभी समझ नहीं आया होगा, परंतु मैंने जो शिक्षा ली वो यहाँ जोड़कर मैं बताता हूँ। और भी बहुत शिक्षा ली। देखो, वो बाल्यकाल से ही इतने रोगों से संत्रस्त, उनके माता पिता भी उसके कारण ना एक लिंग, कोई उनमें से एक लिंग पूरा नहीं हुआ। फिर उसका ऑपरेशन किया गया, कितना बहुत हुआ। फिर इसके बाद रात को फिर अन्य के कुछ विषय आया था। अभी मनोविज्ञान के बारे में बहुत कुछ आ रहा है, नया विषय इसमें। कुछ तो पुराना विषय भी, कुछ नया विषय भी आ रहा है। इसमें फिर आया था जिनके चेहरा फेस परिपूर्ण है। जैसे मेरी किताब में अभी प्राचल के 15-16 वर्ष पहले लिखा हूं, सर्वांग विज्ञान के वैज्ञानिक गवेषणा में, वो विषय कुछ कहा है। जिनके फेस पूर्ण है उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो दीर्घजीवी होगा।
बुद्धिमान होगा। फिर कल जो दिन में आया था आप लोग को जाने के बाद कि ये बालक अवस्था में भी इनको इतनी समस्या है। देखो वो बालक पर्याप्त क्या अपर्याप्त है? पर्याप्त है, तथापि पर्याप्त में भी कई कमियां रही कि नहीं? देखो मैं अभी आप लोगों को इसमें जोड़ रहा हूँ, ये स्थूल उदाहरण से, क्योंकि सूक्ष्म तो थोड़ा कठिन ही है आप लोग के लिए अभी, तो ये स्थूल विषय में जोड़ रहा हूँ। वो लड़का पर्याप्त होते हुए भी वो शरीर का अंग पूरा भी पर्याप्त नहीं, कोई एक रूप में, तो उसको इतनी समस्या हुई, माता पिता को और डॉक्टर को, बड़े बड़े डॉक्टर को भी ये समस्या हुई। दूसरा इधर जिनका शरीर फिर पर्याप्त और समानुपात में है, जो हमारे शास्त्र में है, और मैं इतने बड़ा ग्रंथ लिखा हूँ सर्वांग विज्ञान वैज्ञानिक, कोई भी सकल वो प्रकरण पढ़ाया था, वो स्वस्थ होगा और अन्य उनमें गुण आएगा। देखो जितने मनुष्य से पर्याप्त है कि नहीं, हम लोगों से पर्याप्त है, उसमें भी कुछ न कुछ कमी रह जाने के कारण समस्या आती कि नहीं? तो इसलिए शरीर भी पूर्ण सही स्वस्थ मिलना पुण्य का काम है और दुर्लभ है। मैं ये सिद्ध कर रहा हूँ, बहुत कम का होता है। हाँ बहुत कम का होता है, एकदम केवल पूर्ण रूप में स्वस्थ तीर्थंकर ही केवल होता है, चक्रवर्ती भी नहीं ना, तद्भव मोक्षगामी सलाका पुरुष भी नहीं है। ये कर्म सिद्धांत में जो सूक्ष्म कर्म सिद्धांत है यहाँ जोड़कर बता रहा हूँ ये, क्योंकि चक्रवर्ती भी, एक चक्रवर्ती को मुनि अवस्था में रोग हो गया था, बोलो तो ना भगवान इतने बार प्रभु बोला, ये तो सामान्य विषय पर याद रखना चाहिए। देखा चक्रवर्ती तीर्थंकर के बाद दूसरा नंबर किनका होता है? पुण्य में, तो भी उनको रोग हो गया। तो देखो मैं यही यहाँ सिद्ध कर रहा हूँ, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय में जो पर्याप्त अपर्याप्त में थी, थोड़ा आगे विकास करना, कोई कम विकास नहीं है। जो फर्स्ट बार जो चंद्र पर पहुंचे, वो बोला कि मेरी एक छोटी सी कदम मानव समाज के लिए बहुत बड़ी छलांग होगी। सही है। अब ये भी जो नरेंद्र ने भी बोला है, बहुत अच्छा बोला है नरेंद्र मोदी। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति, मैं तो बोलता हूँ, मैं तो बाल्यकाल से बोलता हूँ, मैं तो बहुत इससे ज्यादा लिखा हूँ, बोलता हूँ। हाँ, यदि भारत के एक व्यक्ति एक कदम बढ़ाएगा तो कितने 1.25 अरब कदम बढ़ेंगे। तो आप लोग को मत सोचो, थोड़ा भी जो विकास है, मैं उसको नैतिक रूप में शिक्षा रूप में बता रहा हूँ, थोड़ा भी विकास जो करता है ये कम नहीं है। ये एकदम दूसरा जो डार्विन के तो विकासवाद आप लोग को पढ़े होंगे, डार्विन के विकासवाद में भी जो विकास होता है, कितना स्ट्रगल होता है, कितना संघर्ष होता है, तब जाकर कितना विकास होता है। तो हम यहाँ तक पहुंच गए, कितना हमारा विकास हुआ है। ये स्वयं का परीक्षण करें, जीवन तो कीड़े मकोड़े के लिए नहीं है। जैसे स्कूल कॉलेज पढ़ते क्या दूसरे के लिए नहीं पढ़ते, अब ये बोला ना पढ़ते थे रख लेते सब स्वयं के लिए। धर्म भी ऐसे, धर्म भी ऐसे ही है, परोपदेश के लिए, स्वयं के लिए। हाँ हाँ हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ, ये किसका वर्णन है। हाँ, यही इसलिए आप लोग को, क्योंकि इन लोग को भी कई बार बोले, मैं जितने को पढ़ाया ना, इन लोग भी वो बोले, हाँ अभी भी बोलते, हम इसको, हम साइंस के लिए हमको तो थोड़े जानते थे ना, पढ़ते थे, ये तो ऐसे होता है, हम पढ़ लेते। आने के लिए भी कितना, मतलब उसमें इतना, तो फिर उसमें आगे देखे मतलब आगे में कितना प्रयास। तो ये किसने, हमने नहीं किया, आपने नहीं किया। और हम इतने स्थान में आने के बाद, जब मैं अभी बताया था, ये राष्ट्रपति बनने, ये प्रधानमंत्री बनने ना, और उनका नौकर बनना, क्या रखा, क्या रखा है। ये मेरे राष्ट्रपति प्रधान कोई बड़ा नहीं बनता, भाव ही नहीं, कोई उद्योगपति में बड़ा नहीं बनता, टाटा बिरला सिंघानिया सब कुछ को,
हो गया। तुमने आत्मा को भी कैसे कितना किया? जैसे कल आया था, कल तो बहुत ज्यादा गहरे विषय था, इसलिए मैं हल्का से बोल दिया। कल आया था गुणस्थान का, इतने के बाद इतने जीव होते ही आया ना, इतना देखो इसमें ये इससे भी और ज्यादा दुर्लभ है हमारा भाव का विकास होना। भाव का विकास होना। जो कल आया था, मैं कल बोला वेरी इंपॉर्टेंट, 152 नंबर का था। ओ देखो अभी ठीक है, वो 10 वाला आपने वो अभी हमारे समझ में आएगी नहीं, अभी नहीं आएगा, नहीं अभी नहीं समझ, नहीं अभी समझ नहीं। इसलिए कल आप बोल देना आप लोग हिंदू भाव में नहीं आओ, इसलिए मैं पहले ही बोल देता हिंदू भाव में नहीं आओ, क्योंकि उसके बढ़ने वाला अलग है। ये इसके बढ़ने वाला अलग है, ये बढ़ने वाला अभी आप लोग को पढ़े नहीं है, अभी इसके बढ़ने वाला पढ़े नहीं है, नहीं आएगा। इसलिए तो मैं कल बार बार बोला कि ये सब नहीं आएगा, आप लोग को हिंदू भावनों में नहीं आया। हाँ वो अलग विषय है। हाँ केवल उदाहरण है। हाँ नहीं हाँ नहीं संभव नहीं। कोई वहाँ एक विषय नहीं है, कम से कम कल का जो विषय 152 नंबर का था है, उसका विषय यदि मैं डिटेल आप लोग को पढ़ाऊंगा कम से कम 6 महीने से 1 वर्ष चाहिए। ये थोड़े जैसे हमारे देश में एक हर पल पढ़ लेता हमको ज्ञान हो गया, भगवान 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 को कोई भगवान का ज्ञान हो जाता है क्या? देखा, इसलिए तो मैं स्वयं को जोड़ता हूँ, आप लोग को जोड़ता हूँ। ये देखा कहां से आज भी धीरे धीरे चलो। हाँ कौन से कहां तक पढ़े हैं? हाँ हाँ सुहमानम सुष्मानम परिबद्रेय पर बद्रयित्वा सुष्मान जीवान पृथ्व्या तेज वायु वनस्पति कायिकान, जो पहले आ गया यहाँ सूक्ष्म बोलते हैं, ये सब आ गया। वर्धित्वा इत्यर्थ पुण्य देहानम माने पर्याप्त शेष तीर्थम पृथ्वी तेज वायु वनस्पति कायिकानम बादरानम एक भाग संख्या भवति। देखा उसमें भी पर्याप्त एक भाव हु इति स्फुटम अपुण्यन लब्ध पर्याप्त तिरंचा संख्यात असंख्यात बहुभाग भवन्ति। उसमें पर्याप्त बहुत कम है, एक भाग है, और अपर्याप्त बहुभाग। एक भाग बहुभाग गणित रूप में अलोक गणित तो अलग है, परंतु आप लोगों को अलोक गणित को जानने के लिए लौकिक गणित बताता हूँ। मान लो तो 100 में एक हुआ एक भाग और 99 हुआ बहुभाग, है एक भाग बहुभाग। सुहम पज्जतानम इक्को भाग हबदिनियमेनम संख्येजा खलु भागा तेसे पज्जति देहनम। सूक्ष्म अपर्याप्त भी नियम से एक भाग प्रमाण होते हैं और सूक्ष्म अपर्याप्त जीव संख्या बहुभाग होते हैं। एकेंद्रीय जीवों की राशि में असंख्यात लोग का भाग देने से लब्ध एक भाग प्रमाण सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त पृथ्वी कायिक आदि जीवों का परिमाण होता है। गोमटसार में जीवों की जो संख्या बतलाई है वह इस प्रकार है: 3.5 बार लोक राशि को परस्पर में गुणा करने से जो राशि उत्पन्न हो उतना तेजस कायिक जीव राशि का प्रमाण है। देखा अभी पहले भी आया था सामान्य रूप में, अभी अल्प बहुत रूप में संख्या के बता रहे हैं। माने पहले ही आप लोग को बता था, कोई धर्म में लेकिन कोई विज्ञान में ये जीवों की संख्या अभी तक निर्णय नहीं है, वर्णन नहीं। इस सूक्ष्म जीवों की संख्या तक बताया गया। गुणाकार
करने की पद्धति इस प्रकार है। लोक के प्रवेश प्रमाण विरलन। हाँ, ये अंडरलाइन करो, पढ़ते पढ़ते अंडरलाइन करो। माता जी लोक के प्रवेश प्रमाण विरलन, शलाका और देह राशि रखकर विरलन राशि का वर्णन करके एक एक जुदा रखो और प्रत्येक पर देह राशि को स्थापित करके परस्पर में गुणा करो तथा शलाका राशि में से एक घटाओ। ऐसा करने से जो राशि उत्पन्न हो उसका विरलन करके एक एक के ऊपर उस राशि को देकर फिर परस्पर में गुणा करो और शलाका राशि में से एक घटाओ। यहाँ साड़ी में लिख लो, अलौकिक गणित की पद्धति, ये अलग ही पद्धति है। ये साड़ी में लिख लो, अलौकिक गणित की पद्धति। जब तक लोक प्रमाण शलाका राशि पूर्ण न हो तब तक ऐसा ही करो। ऐसा करने से जो राशि उत्पन्न हो फिर उतनी ही शलाका विरलन और देह राशि को रखकर विरलन राशि का विरलन करो और एक एक पर देह राशि को रखकर परस्पर में गुणा करो तथा दूसरी बार रखी हुई शलाका राशि में से एक घटाओ। इस तरह गुणा करने से जो राशि उत्पन्न हो एक पर उसी राशि को रखकर परस्पर में गुणा करो। क्या टिकट है ये पता नहीं चलता, कुछ भी आप लोग को पता नहीं चलेगा, एक मात्रा भी पता नहीं चलेगा। ये करते करते तो पूरा लाइफ वो तो अलग है, अभी कुछ भी आप लोग को समझेगा, कुछ भी एक मात्रा भी आप लोग को समझेगा। क्या और शलाका क्या और शलाका राशि में पुनः एक घटाओ। इस तरह दूसरी बार रखी हुई शलाका राशि को समाप्त करके जो महाराशि उत्पन्न हो तीसरी बार उतनी ही शलाका विरलन और देह राशि स्थापित करो। विरलन राशि का विरलन करके एक एक के ऊपर देह राशि को रखकर परस्पर में गुणा करो। तीसरी बार की शलाका राशि में से एक को रखकर परस्पर में गुणा करो और शलाका राशि में से तीसरी बार रखी हुई शलाका राशि को भी समाप्त करके अंत में जो महाराशि उत्पन्न हो उतनी ही विरलन और देह राशि रखो और पहली बार दूसरी बार तीसरी बार रखी हुई शलाका राशि को जोड़कर जितना प्रमाण हो उतना उस राशि में से घटाकर शेष जो रहे उतना राशि शलाका राशि रखो। विरलन राशि का विरलन करके एक एक के ऊपर देह राशि को परस्पर में गुणा करो और चौथी बार रखी हुई शलाका राशि में से एक घटाओ। ऐसा करने से जो राशि उत्पन्न हो उसका विरलन करके एक एक के ऊपर उस राशि को रखकर परस्पर में गुणा करो और शलाका राशि में से एक घटाओ। इस तरह जब शलाका राशि समाप्त हो जाए तो अंत में जो महाराशि उत्पन्न हो उतनी ही तेजस का एक जीव राशि तेजस का एक आया है। क्या विरलन करना, क्या देना है, केवल एक घटाना पता चला। इस राशि में असंख्यात लोग का भाग देने पर जो लब्धावे उसे तेजस का एक जीवों के प्रमाण में मिला देने से पृथ्वी का एक जीवों का प्रमाण होता है। इस पृथ्वी का एक राशि में असंख्यात लोग का भाग देने से जो लब्धावे उसे पृथ्वी का एक जीवों के प्रमाण में मिला देने से बहुत ज्यादा अब का एक राशि में असंख्यात लोग का भाग देने से जो लब्धावे उसे अब का एक जीवों के प्रमाण में मिला देने से वायु का एक जीवों का प्रमाण आता है। इस तरह तेजस का एक जीवों से पृथ्वी का एक जीव अधिक है, उनसे अब का एक जीव अधिक है और उनसे वायु का एक जीव अधिक है। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक जीव यथायोग्य असंख्यात लोक प्रमाण है। इनको असंख्यात लोक से गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक जीव है। आवधि के असंख्यात से भाग से भाजित पत्रांगुल का भाग जगत प्रसर में देने से जो लब्धावे उतने त्रस राशि का प्रमाण है। इस त्रस राशि के प्रमाण को तथा ऊपर कहे गए पृथ्वी का एक, अब का एक, तेजस का एक, वायु का एक और प्रत्येक वनस्पति का एक जीवों के प्रमाण को संसारी जीवों के परिमाण में से घटाने पर जो शेष रहे उतना साधारण वनस्पति का एक अर्थात निगोदिया जीवों का परिमाण होता है। पृथ्वी, अब, तेज, वायु और साधारण वनस्पति का एक जीवों का जो ऊपर प्रमाण कहा है उस परिमाण में असंख्यात का भाग दो तो एक भाग प्रमाण तो बादल कायिकों का प्रमाण है और शेष बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म कायिक जीवों का प्रमाण है। जैसे पृथ्वी कायिकों के परिमाण में
असंख्यात का भाग देने से एक भाग प्रमाण बादल पृथ्वी का एक जीवों का परिमाण है और शेष बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीवों का परिमाण है। इसी तरह सबका समझना, यहाँ पर भी भागहार का प्रमाण जो पहले असंख्यात लोग कहा है वही है। पृथ्वी, अब तेज, वायु और साधारण वनस्पति का एक सूक्ष्म जीवों का जो पहले प्रमाण कहा है उसमें अपने अपने सूक्ष्म जीवों के प्रमाण में संख्यात का भाग देने से एक भाग प्रमाण तो अपर्याप्त है और शेष बहुभाग प्रमाण पर्याप्त है। अर्थात सूक्ष्म जीवों में अपर्याप्त राशि से पर्याप्त राशि का प्रमाण बहुत है। इसका कारण यह है कि अपर्याप्त अवस्था के काल से पर्याप्त अवस्था का काल संख्या गुना है। मंद बुद्धि जनों को समझाने के लिए गोमठसार में कही हुई एकेंद्रीय आदि जीवों की सामान्य संख्या को फिर भी कहते हैं। पृथ्वी, अब, तेज, वायु, प्रत्येक वनस्पति ये 5 प्रकार के एकेंद्रीय, शंख वगैरह 2 इंद्रिय, चींटी वगैरह 3 इंद्रिय, घोड़ा वगैरह 4 इंद्रिय और मनुष्य वगैरह पंचेंद्रिय जीव अलग अलग असंख्याता संख्यात है। और निगोदिया जीव तो साधारण वनस्पति का ही होते हैं, वे अनंत अनंत हैं। सामान्य संख्या को कहकर विशेष संख्या कहते हैं। तो प्रथम एकेंद्रीय जीवों की संख्या कहते हैं। संसारी जीवों के प्रमाणों में से 10 जीवों का प्रमाण घटाने पर एकेंद्रीय जीवों का परिमाण होता है और एकेंद्रीय जीवों के परिमाण में संख्यात का भाग देने पर एक भाग प्रमाण अपर्याप्त एकेंद्रियों का परिमाण है और शेष बहुभाग प्रमाण पर्याप्त एकेंद्रियों का परिमाण है। आगे एकेंद्रीय जीवों के अवांतर भेदों की संख्या कहते हैं। सामान्य एकेंद्रीय जीवों के 2 भेद हैं, एक बादल और एक सूक्ष्म। उनमें से भी प्रत्येक के 2 भेद हैं, एक पर्याप्त और एक अपर्याप्त। इस तरह के 4 भेद हुए। इन 6 भेदों की संख्या इस प्रकार है। सामान्य एकेंद्रीय जीव राशि में असंख्यात लोक का भाग दो, उसमें एक भाग प्रमाण तो बादल एकेंद्रीय और शेष बहुभाग प्रमाण एकेंद्रीय जीव है। बादल एकेंद्रियों के परिमाण में असंख्यात लोक का भाग दो, उसमें एक भाग प्रमाण पर्याप्त है, शेष बहुभाग प्रमाण अपर्याप्त है। तथा सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों के परिमाण में संख्यात का भाग दो, उसमें एक भाग प्रमाण तो अपर्याप्त है, शेष बहुभाग प्रमाण पर्याप्त है। अर्थात बादल जीवों में तो पर्याप्त थोड़े हैं, अपर्याप्त ज्यादा है, और सूक्ष्म जीवों में पर्याप्त ज्यादा है, अपर्याप्त थोड़े हैं। आगे 10 जीवों की संख्या कहते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, इन सब 10 का परिमाण प्रतरांगुल में असंख्यात का भाग देने पर जो प्रमाण आवे उसका भाग जगत प्रतर में देने से जितना लब्ध आता है उतना है। इसमें 2 इंद्रिय जीवों का प्रमाण सबसे अधिक है, उनसे 3 इंद्रिय जीवों का प्रमाण कुछ कम है, 3 इंद्रिय जीवों के प्रमाण से 4 इंद्रिय जीवों का प्रमाण कुछ कम है और 4 इंद्रिय जीवों से पंचेंद्रिय जीवों का प्रमाण कुछ कम है तथा पंचेंद्रिय से 4 इंद्रिय जीव विशेष अधिक है, 4 इंद्रियों से 3 इंद्रिय जीव विशेष अधिक है और 3 इंद्रियों से 2 इंद्रिय जीव विशेष अधिक है और उनसे चारों प्रकार के इंद्रिय जीव बहुत है। यहाँ विशेष का प्रमाण लगाने के लिए भागहार और भागहार का भागहार आवली के असंख्यात विभाग है। टीकाकार ने अपनी टीका में एकेंद्रीय जीवों और 10 जीवों की राशि समदृष्टि के द्वारा बतलाई है, उसका खुलासा किया जाता है। एकेंद्रीय जीवों की राशि की समदृष्टि इस प्रकार है। 13 चिन्ह दिया है, 13 का अंक संसार राशि को बतलाता है और उसके आगे यह घटाने का चिन्ह है। तो 10 राशि के घटाने को सूचित करता है। अर्थात संसार राशि 13 में से 10 राशि को घटाने से एकेंद्रीय जीवों का प्रमाण आता है जिसका चिन्ह 13 माइनस यह है। संख्यात का चिन्ह 5 का अंक है। तो एकेंद्रीय राशि में संख्यात का भाग देने से बहुभाग पर्याप्त जीव होते हैं और एक भाग मात्र अपर्याप्त होते हैं। तो पर्याप्त जीवों की समदृष्टि इस प्रकार है। 13 - 4/5। यहाँ बहुभाग का ग्रहण करने के लिए एकेंद्रीय राशि 13 को 5 से भाग देकर 4 से गुणा कर दिया है, जो यह बतलाता है कि 4/5 प्रमाण पर्याप्त है और शेष 1/5 अपर्याप्त है। अतः अपर्याप्त राशि की समदृष्टि इस प्रकार है। 13 - 1/5। असंख्यात लोक का चिन्ह 9 का अंक है। सामान्य एकेंद्रीय राशि में असंख्यात लोक 9 का भाग देने पर से एक भाग बादल या बहुभाग सूक्ष्म जीव होते हैं। बादल एकेंद्रीय जीवों की समदृष्टि 13 - 1/9 इस प्रकार है और सूक्ष्म जीवों की समदृष्टि 13 - 8/9 है। नीचे असंख्यात लोक का चिन्ह 7 का अंक है। तो बादल एकेंद्रीय राशि 13 - 1/9 को असंख्यात
5 लोग 7 का भाग देने से बहुभाग मात्र अपर्याप्त और 1 भाग मात्र पर्याप्त जीव होते हैं। तो 12 एकेंद्रीय अपर्याप्त राशि की समदृष्टि 13 ऋण 1/9 6/7 ऐसी है, और 12 एकेंद्रीय पर्याप्त की समदृष्टि 31 ऋण 1/9 1/7 ऐसी है। सूक्ष्म एकेंद्रीय राशि 13 ऋण 8/9 को संख्या 5 का भाग देने से पर बहुभाग प्रमाण पर्याप्त राशि और 1 भाग प्रमाण अपर्याप्त राशि आती है। तो यहाँ पर्याप्त राशि की समदृष्टि 13 ऋण 8/9 4/5 यह है, और अपर्याप्त राशि की समदृष्टि 13 ऋण 8/9 1/5 यह है। त्रस राशि की समदृष्टि ऐसा करते हैं वह इस प्रकार जगत पत्र का चिन्ह, ये 2 लाइन यह है, प्रत्रांगुल का चिन्ह 4 का अंक है और असंख्यात का चिन्ह 7 का अंक है। प्रत्रांगुल के असंख्यात विभाग का भाग जगत पत्र को देने से त्रस राशि का प्रमाण आता है। तो त्रस राशि का संकेत 4/7 यह है। बराबर बटे 4 बराबर 4/9। हाँ 2 लाइन और है। आवली के असंख्यात विभाग का संकेत 9 का अंक है। तो त्रस राशि में आवली के असंख्यात विभाग 9 का भाग लेकर बहुभाग निकालो। तो बहुभाग राशि का प्रमाण 8 बराबर 8 8 4 9 7 यह है। इसको 4 हिस्सों में बांटने के लिए इसके 4 का भाग देने से ऐसे हुआ बराबर 8 4 9 4 7 यह एक समान भाग द्विंद्रिय तेंद्रिय और चौंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों को दे दो। शेष 1 भाग रहा, उसका प्रमाण 4/9 यह है। इसको आवली के असंख्यात विभाग 9 का भाग देकर बहुभाग निकाला तो बराबर 8 4 9 9 7 इतना हुआ। यह 2 इंद्रियों को दे दो। शेष 1 भाग बराबर 4 9 9 7 ऐसा रहा। इसको आवली के असंख्यात विभाग का भाग देकर बहुभाग निकाला तो बराबर 8 4 9 9 9 7 इतना हुआ। वह तेंद्रिय को दे दो। शेष 1 भाग बराबर 4 9 9 9 7 रहा। इसमें भी आवली के असंख्यात विभाग का भाग देने से बहुभाग बराबर 8 4 9 9 9 9 7 ऐसा हुआ। यह चौइंद्री को देना। एक भाग रहा बराबर 4 9 9 9 9 7 यह पंचेंद्री को देना। समभाग और देय भाग का प्रमाण इस प्रकार हुआ। यहाँ देय भाग का भाग में सबसे अधिक 4 भाग हो गया। आचार्य भगवान सबको पटाजी ने खाया और सब क्या तो बताएंगे भाग करना ही नहीं आ रहा तो किसको क्या दे बोलने का तरीका ही अलग है। हमारे बात आज कहते हुए आनंद आ रहा है। देखा और समभाग के भागहार में 9 का अंक एक ही है, इसलिए भागहार में सर्वत्र 4 बार 9 का अंक करने के लिए समभाग में 3 बार 9 के अंक का गुणाकार और भागहार करो तथा देय राशि के भागहार में 4 का अंक नहीं है और समभाग के भागहार में 4 का अंक है। इसलिए समच्छेद करने के लिए देय राशि में सर्वत्र 4 का गुणाकार और भागहार रखो। तो सर्वत्र 4 बार 9 के अंक का भागहार करना है। अतः चूंकि 2 इंद्रिय की देय राशि में 2 बार 9 के अंक का भागहार है, इसलिए वहाँ 2 बार 9 के अंक को गुणाकार और भागहार में रखो। तेंद्रिय की देय राशि में 3 बार 9 के अंक का भागहार है, अतः वहाँ 1 बार 9 के अंक को गुणाकार और भागहार में रखो। चौइंद्रिय और पंचेंद्रिय की देय राशि में 4 बार 9 का भागहार है कि अतः वहाँ और गुणाकार और भागहार रखने की जरूरत नहीं। इस तरह समच्छेद करने पर समभाग और देय भाग की स्थिति इस प्रकार होती है। यहाँ समभाग का गुणाकार 8 और 3 बार 9 है। इनको परस्पर में गुणने से 8 गुणिले 9 गुणिले 9 गुणिले 9 बराबर 5832 5832 होते हैं तथा देय भाग के गुणाकार में 2 इंद्रिय के 8 गुणिले 4 गुणिले 9 गुणिले 9 को परस्पर में गुणा करने पर 2592 2592 होते हैं। देय इंद्रिय के
8 गुणिले 4 गुणिले 9 को परस्पर में गुणने से 288 होते हैं। चौइंद्री के 8 गुणिले 4 को परस्पर में गुणाकार से 32 होते हैं और पंचेंद्री का के 4 ही है तथा भागाहार में सर्वत्र 4 के गुणाकार को अलग करके 4 बार 9 के अंकों को परस्पर में गुणा करने से 9 गुणिले 9 गुणिले 9 गुणिले 9 बराबर 6561 होते हैं। इस तरह करने से समभाग और देय भाग की स्थिति इस प्रकार हो जाती है। इस समभाग और देय भाग को जोड़ने से 2 इंद्रिय आदि जीवों के प्रमाण की संदृष्टि इस प्रकार होती है। अब पर्याप्त तरह जीवों के प्रमाण की संदृष्टि का खुलासा करते हैं। संख्यात का चिन्ह 5 का अंक है। संख्यात से भाजित चतुरांगुल का भाग जगत सत्र में देने से पर्याप्त तरह जीवों का प्रमाण आता है। वह इस प्रकार है बराबर 4, 5। इसमें पूर्वोक्त प्रकार से आवली के असंख्यात से भाग का पहाड़ देकर बहुभाग निकालना चाहिए और बहुभाग के 4 समान भाग करके 3 इंद्रिय 2 इंद्रिय 5 इंद्रिय 4 इंद्रिय को देना चाहिए। शेष 1 भागों में से बहुभाग क्रम से 3 इंद्रिय 2 इंद्रिय 5 इंद्रिय को देना चाहिए तथा बाकी बचा 1 भाग 4 इंद्रिय को देना चाहिए। उनकी संदृष्टि इस प्रकार होती है। इनको पूर्वोक्त प्रकार से समच्छेद करके मिलाने पर पर्याप्त जीवों के प्रमाण की संदृष्टि इस प्रकार होती है। सामान्यतः जीवों के प्रमाण में से इस पर्याप्त जीवों के प्रमाण को घटाने पर अपर्याप्त जीवों के प्रमाण की संदृष्टि इस प्रकार होती है। इसका खुलासा इस प्रकार है। सामान्य राशि को मूल राशि है 158। हाँ 57 हो गया अभी थोड़ा है और पर्याप्त राशि इन दोनों राशियों में जगत प्रतर और से चतुरांगुल और 4 गुणे 6561 का भाग बराबर 4 4 6561 समान है। अतः इनको मूल राशि का गुणाकार किया और भागहार का भागहार भाज्य का गुणकार होता है। इस नियम के अनुसार मूल राशि में जो भागहार चतुरांगुल उसका भागहार असंख्यात है उसको मूल राशि के गुणकार का गुणकार कर दिया और ऋण राशि में जो 5 का अंक है उसको ऋण राशि के गुणकार का गुणकार कर दिया। ऐसे करने से जो स्थिति हुई वही ऊपर संदृष्टि के द्वारा बतलाई है। गुणाकार का गुणा कर दिया हो गया समझ आया? जैसे कोई भिखारी है जैसे राष्ट्रीय बजट सुनेगा तो क्या समझेगा क्या? 20 करोड़ 20,000 करोड़ इस काम में 30,000 करोड़ इस काम में जिनने 1 रुपया नहीं देखा। जो आप लोग को मैं बार बार बोलता हूँ जैन धर्म मूल सिद्धांत किसमें लिखा हुआ है? गणित में ये भाषा नहीं क्या? नहीं ये तो गणित ही है। इससे भी बड़े गणित है। देखा पूरा ब्रह्मांड को माप करके तोड़ कर रखा गया है। अच्छा ये ओलंपिक का भी चला गणित सामान्य नहीं। जो बड़े बड़े गणितज्ञ हैं रामानुज लेकर आइंस्टाइन तक क्या समझ सकते हैं? इसलिए मैं जो बार बार बोलता हूँ मैं मालूम बताऊँ जो मैं जो बोलता हूँ उसका रहस्य हल्का उद्घाटन करता हूँ। 10-20 MA कर लिया क्या ये जान लेगा? 2-3 भाषा सीख जाए क्या ये सुन लेगा? अरे घर भी सर्वज्ञ भगवान जो बोलते हैं उसका कितना करोड़वा नहीं अरब नहीं संख्यात नहीं असंख्यात है अनंत एक भाग समझे। दूसरा जो एकाधा धार्मिक अक्षर है या एकाधा जो लौकिक अक्षर पढ़ करके सोचते हैं आप सुरमा हो गए इसलिए जितना जितना ज्ञान बढ़ता है उतनी इतनी लघुता थी। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है मुझे कम से कम 28-29
वर्ष से हमारे संघ के साधु, दूसरे संघ के साधु मुझे सब बोलते हैं, आचार्य साधु, कि आपको इतना ज्ञान है, आप इतना परिश्रम करते हो, ये करते हो, क्यों नहीं सोते? अरे बोले कि अभी क्या ज्ञान है, अभी तो हम एकदम सामान्य विद्यार्थी है। कब मुझे पता चला? जब ये ज्यादा ज्यादा अध्ययन तो पता चला अभी हम कुछ नहीं जानते। और जो बच्चा, ऐसे मुझे बहुत अनुभव है, जो बच्चा LKG पढ़ता है और ABC आ गया, वो इतना सीना तान कर बोलता है, मुझे ABC आता है, सुनाता है, जो बहुत घमंड है। उसके माँ बाप से दादा दादी डांटते रहते हैं। टिंगल टिंगल आता है, सबको बोलते सुना जरा टिंगल टिंगल सुना। ABC सुना। 24 टिंगल करोगे ये सबसे ही ज्यादा नम्रता, ज्यादा जिज्ञासा, ज्यादा सत्यग्राही बनाता है। घमंड ये सबसे चूर चूर होता है। अन्य विषय में तो घमंड बढ़ता है, मेरा अनुभव है, घमंड बढ़ता है। मैंने जो अनुभव किया ज्यादा करके धार्मिक लोग इसलिए लौकिक लोग ज्यादा घमंड है, अति घमंड है, क्योंकि ज्यादा दीनता, ज्यादा संकीर्णता, ज्यादा अंतर होता है। कितना अच्छा होता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खेलते हैं, अभी अभी आप लोग को देखना अनुभव, 2 वर्ष का 3 वर्ष मैं बहुत बड़ा हो गया, इतना आता है। फिर एक दूसरे को लगता है मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है, मैं दूसरों को ये जानता हूँ। और जो जैन धर्म के प्रामाणिकता एक गणित है, जो हमारे गुरु स्वामी ने कहा, कोई भी सिद्धांत यदि गणित से सिद्ध नहीं होता है, वो हमें मान्य नहीं है। अब लोग समझ रहे हैं? इसलिए भी मेरा जो अनुभव है, जो मुझे सब बोलते हैं गुरुदेव कुछ समझ नहीं आता है, ये समझ आ जाएगा। ये कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ाई होती है क्या? अधिकार संघ में ऐसी पढ़ाई होती है क्या? प्रवचन में इसे बोलते हैं क्या? हुआ ना मेरे साथ खूब हुआ ना। कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वाध्याय की बात करो, लोग बाहर इसलिए शुरू करो, लोगों को बहना होते मंगलाचरण शुरू करो, आप देखो बिल्कुल कोई पहले। अब देखा, जो सामान्यतः लोग नहीं समझ पाते हैं कि जैन धर्म में इतना ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है, कैसे समझाएगा, क्या समझाएगा? और ये भी अभी तो और बड़े गणित नहीं है, बड़े गणित तो थोड़ा हल्का सा बताता हूँ, पूरा रहस्य नहीं, शिक्षा के लिए यहाँ जो पद्धति है, यहाँ विरल दे ये सब आया ना, अल्प बहुत को मैं लौकिक गणित अनुसार बताऊंगा, अलौकिक गणित तो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि समझ नहीं आएगा, उसके वर्णमाला अलग है एकदम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये मान लो कि आप ले लो, बहुत छोटी संख्या देते हैं, 3 आंख लेने पर भी नहीं चलेगा। 3 को विरल करो, मैंने 1 1 1 रखो, 3 बार 1 रखो, ये हुआ विरल। यहाँ ना विरल दे सब उसमें बता रहा हूँ। 3 करोड़ और बहुत खरब तो बैठेगा नहीं। 3 का भी देखो कितना होता है, 3 का विरल 1 1 1, फिर उसके ऊपर दे रखो, 3 3 3, एक ऊपर फिर 3,
परस्पर गुणा करो। हाँ, फिर एक एक ऊपर फिर तीन तीन रखा, देय है ना, देय विनों ने अलग अलग करना, इंडिविजुअल करना, पृथक करना। तो हमारे पास एक राशि है, जो राशि है 3 मान लो, 3 को विरल न करना, माने एक एक रखना, फिर उसमें देय रखना राशि को, राशि माने अकाउंट, जो राशि थी उसको ऊपर रखना। हाँ, तो राशि कहते 3 थी, एक एक ऊपर 3 रखो, फिर तीनों को परस्पर गुणा करो, है ना। संख्या मानेंगे क्या? 333 ना, ये संख्या नहीं है, एक्स वाई ज्यादा है ये। हाँ, ये हाँ 3 गुणा करा परस्पर। हाँ 30, फिर 27 का विरल करो। 27 का कोई विरल अभी इतनी छोटी संख्या देख लो, बजा 27 का विरल किया तो 27 एक 27। हाँ, एक बार। हाँ, हाँ, 1 2 7 एक 27 बार। हाँ, फिर उसको पर 27 रखो। रखो, प्रैक्टिकल करो तो मजा आएगा। तो आप लोग पता चलेगा कि आप लोग कितना गणित जानते थे, कितने गणित जानते थे। मैं बोलता हूँ रामानुज से कि आइंस्टीन तक कहीं गणित नहीं जानते, सामान्य क्या हम लोग क्या इसलिए जो स्कूल कॉलेज में कहते गणित करके सोचते कि हम गणित जानते हैं, कुपमंडल का पता चलता है। फिर 27 को परस्पर 27 बार गुणा करो। हाँ, 27 गुना 27, फिर 27 को 27, फिर 27। ये लक्ष्मीलाल जी बोले एकदम सही है, पूरा जीवन में नहीं कर सकते हो, वर्ष में नहीं, पूरा जीवन में नहीं कर सकते, केवल 3 का। जो आएगा उसको फिर जो संख्या आएगी इतना बार जो कहा गया, 5 बार या 10 बार जो स्थान है, जैसे 5 एक इंद्र का, तो 5 बार ऐसे करना पड़ेगा। और 10 है जो पहले आ गया, 10 बार ऐसे करना पड़ेगा। अभी कितना बार आपने क्या? 27। कितना बार में? एक बार में केवल 27 हुआ है। अभी दूसरा बार तो आप लोगों ने किया ही नहीं अभी। 27 गुणा करने में दूसरा बार आने वाला है अभी। तो ऐसे 5 बार करोगे, कितने क्या जीवन में कर लोगे? जीवन में भी कर नहीं सकते। आप लोग गणित का महत्व नहीं जानते हो, ये करोड़ों अरबों तक आप लोग को जानते हैं, इसलिए आप लोग सोचते हम नहीं। ये जो मैं अभी केवल 3 दिया हूँ, इसको 10 बार आप पूरे जीवन में नहीं कर सकते। नहीं, उससे भी ज्यादा, तो भी बहुत ज्यादा। केवल एग्जाम के लिए 3 बार 27 गुना कर लो, 3 बार केवल करने पर ही मजा आनंद आता है, समझ आता है। उसकी जो गणित की महानता ना, बिना के कभी भी समझ नहीं आएगा।
3 बार 27 गुना 27 कर लो, 3 बार कर लो। 27 हाँ 3 बार कर लो, करा 27 बार अभी नहीं, केवल 3 बार कर लो, कितना आएगा पता चलेगा। फिर 4 बार करने कितना आएगा देखा। तुम्हारे 100 रुपये गणित आता है और तुम लोग मारते होगे, पीड़ित होगे, ये नहीं आता, वो नहीं आता है, गधा है, डंकी है, ऐसे बोलते होगे। मूर्खा बनाते होंगे, हाँ। फिर चौथा बार, केवल 3 बार में कितना हो गया? 19,683। तो फिर 27 बार करने पर कितना होगा? अब 4 बार ये बीच में क्या में कुछ दिया भी हुआ इसे। कितना है? 19,683। हाँ ठीक। फिर 127 में 4 बार केवल करना, तो एक अंदाज होगा कि 27 में कितना होगा। तो ऐसे कितना बार करना पड़ेगा? जो अभी मान लो 5 स्थान है, 5 स्थान का 5 या 10 स्थान है 10, तो कितनी बड़ी संख्या आएगी, पूरा जीवन में नहीं कर सकते। नहीं, ये गणित जब आगे बढ़ता जाता है, विश्व विज्ञान राशि में लिखा हूं मैं, एक आधे गणित निकाल के बता देता हूँ। ये उसके बाद आया 5,31,400 चौथी बार, केवल चौथी बार। 5 लाख और आगे क्या होगा? संख्या बढ़ती जाएगी ना, बढ़ती जाएगी। क्या केवल 5 लाख करोड़ों में आएगी, फिर अरबों में आएगी, एक बार में बढ़ती जाएगी, अरबों 5,31,400। हम सवाल लोग बोल देते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, मैं 10 का पहाड़ा जानता हूँ, 25 का पहाड़ा जानता हूँ। मैं तो सुनने में कुछ बोलता नहीं, क्या ये लोग को करी नहीं आता मुझे पहाड़ा। अरे 25 का पहाड़ा क्या हो जाता है? क्या होता है? 25 का पहाड़ा पूरा, अब 25 में से कितना हुआ? 250। हाँ सही है, 25 तक पहाड़ा तो 250। कौन सा गणित कर लो? कौन सा गणित हो जाएगा उसमें? 25 का पहाड़ा, यहाँ कोई पहाड़ कुछ भी काम में नहीं आने वाला। पहाड़ चढ़ना बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ा तो अभी वहाँ जाके आई था, पहाड़ा तो तेरी बुआ का घर है ना वाला। 1,43,48,907। कितने बार में? केवल 5 बार। अभी कितने बार बाकी है? 22 बार बाकी है। फिर जो संख्या आएगी उतने बार विरल। जो अभी आप लोग पढ़े रहे वही मैं बता रहा हूँ, ये समझ एकदम हल्का गणित है। अभी तो 5 बार में कितना है जी? 1,43,48,907। अच्छा, इतना को ही आप इतने साल में अलग कर लो और उसमें ये संख्या में गणित कर। ऐसे करते करते समुद्र के बराबर तो शाही चाहिए, के बराबर तो पढ़ना चाहिए। एक बात है, 2-4 देने थोड़े अधूरे रह गए तो कई बार बोलना पड़ेगा। तो ये तुम्हें कितना दिया केवल? 3। एक दिया संख्या, दिया गणना। ये गणित का नियम है। ये जघन्य मैंने संख्या दी आप लोगों को,
तो ऐसे, और यहाँ कितना है, सब असंख्यात में है, असंख्यात को फिर फिर उन्होंने पासपोर्ट से किया पुत्र होगा उनके पास, है ना, है ना, है ना, है ना, कौन करते तो ये जो बार बार आप लोग को पढ़ना में जो जहां बोला अलोगणित, उसका हल्का सा रहस्य आप लोग को बताया। ये होने के बाद फिर जो मैं एक दिन आप लोग को बताया था, ये पूरे पृथ्वी में जितने रहते हैं सब जघन्य संख्या, जितने जो तारे दिखाई देते हैं ना, क्या ये असंख्या है? जघन्य संख्या। और एक है इस पैंट में अनंत परमाणु। कैसे देखकर समझ आया ना, ये संपूर्ण देख तो संख्या जगन, और ये पैंट में अनंत परमाणु। ये क्या सामान्य व्यक्ति कुछ विश्वास कर सकता है? क्या मैं ऐसे बोलने पर सामान्य धार्मिक लोग, सामान्य जो पढ़े लिखे लोग को क्या मुझे सत्ता मानेगा न झूठा मानेगा? मुझे बात झूठ बोलेगा, झूठा बोलेगा, बात झूठा में हूँ। ये जो आप बोले ना, थोड़ा बहुत जो विज्ञान का आधार नहीं हो तो कभी नहीं समझ सकता, कभी मान नहीं सकता। ये तो अभी विज्ञान में सिद्ध कर लिया है। विज्ञान में सब विज्ञान के संरक्षण में मानने के लिए विमर्श कर दिया। विज्ञान ऐसा है, ऐसा हो सकता है। विज्ञान तो जितना किया, लगभग 1000 वर्ष के बाद वैज्ञानिकों ने इतना अच्छा किया है। ये बीच में 700 वर्ष एकदम अंधकार पूर्ण जगत। मैं एकदम मानता हूँ, मैं स्वयं का अनुसंधान और ये से मैं कोई पढ़ करके लेखक नहीं। ये बीच में विज्ञान के विकास, वो भी आइंस्टीन न्यूटन के पहले गैलीलियो के पहले मानव समाज पशु बराबर, केवल खाओ पियो भोग करो आक्रमण करो, इतना नहीं। कोई ज्ञान विज्ञान धर्म कुछ नहीं जाना। मैं एकदम मानता हूँ, एकदम मानता हूँ। मैंने तो अंत परीक्षण करके मैंने परीक्षण किया। मैं जैसे पंडित लोग को, साधु लोग को, टीचर लोग को, लेक्चर प्रोफेसर जैसे भाषणबाजी से नहीं, मैं तो खुद अनुसंधान किया हूँ। उसके पहले हमारे महावैज्ञानिक महादार्शनिक ने ये विज्ञान से फिर अनंत गुना ज्ञान किया। इसलिए मध्यकाल के लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं था। इसलिए मैं केवल प्राचीनों को वो अच्छे नहीं मानता हूँ। मेरी किताबें लिखा हूँ, कथनचित वर्तमान युग बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है। कम से कम तो 800-900 वर्ष के बाद इतना श्रेष्ठ युग आया है, इतना श्रेष्ठ जगह। छोड़ो, अभी जो मैं बोला संपूर्ण रेत संख्या का, और इस पॉइंट में अनंत परमाणु, कितने धार्मिक लोग को, कितने पढ़े लिखे लोग को, कितने बड़े बड़े लेक्चर प्रोफेसर वकील जज इसको मान पाएंगे? क्षेत्र के तो कुछ मान पाएंगे, ऐसे मान लेंगे तो जानते हैं पूरा विकसित कर रखेंगे। गलत मानेंगे। देखो ये हुआ वीरेंद्र देव का सामान्य बताया। अभी आगे का बताता हूँ। यहाँ एक भाग बहुभाग का गणित आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ। रियल विषय नहीं बोला रहा हूँ, उसका जो केवल सैंपल में ऊपर से अभी देखा लो, मान लो 1 करोड़ इसका एक भागा और बहुभाग निकालिए।
होता है तुम्हारे कलेज से, हम कम गणित तो पढ़ाते क्या, कम धर्म विज्ञान पढ़ाते क्या, कलेज में भी प्रचार नहीं दे सकते तुम्हारे लेक्चर से। हाँ, एक भागा और बहुभागा। 1 करोड़ में से ये घटा देंगे तो 99,999 ये आएगा, तो उसका बहुभाग। तो अभी देखो यहाँ जो है ये तो करोड़ तो अति जघन्य संख्या से है, यहाँ सब कितने हैं, असंख्यात में है। तो अभी जैसे यहाँ आया फॉर एग्जाम्पल, पर्याप्त का मान लो कि बहुभाग और अपर्याप्त मान लो कि एक भाग, या मान लो और जो कुछ आया यहाँ एक भाग बहुभाग में, उस असंख्यात में एक भाग इतना होगा और बहुभाग इतना। जैसे यहाँ आप लोग को पढ़ाता हूं 156 की फर्स्ट में ही निकालो अर्थ, हिंदी अर्थ। मैं गाथा में बोल देता हूं और टीका में बोल रहा हूं, मूल गाथा में मैं आ रहा हूं। मूल गाथा में अभी जो आप पढ़े ना, लंबा चौड़ा महाभारत रामायण उसका बीच में आ रहा हूं। देखा आप लोगों को मैं जैसे कई बार बोला था, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है और जो बड़े बड़े दार्शनिक सब गणित हैं। आप लोगों को मैं कई बार बोला, याद है आप लोगों को? जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हमारे जितने तीर्थंकर गणधर आचार्य सब गणितज्ञ थे। विदेश में भी जो प्राचीन दार्शनिक में पाइथागोरस बड़े दार्शनिक होते हैं। पाइथागोरस नाम तो आप लोग सुने होंगे। वो पाइथागोरस मैन गणितज्ञ थे, इसलिए दार्शनिक थे। और उनने पाइथागोरस सूत्र तो आप लोग जानते होंगे। हाँ, वो इतना लीन हो जाता था, उनको कुछ समझ नहीं आता था। खाना पीना ये वो कुछ एकदम शादी में कुछ नहीं। वो पाइथागोरस से ही विदेश के जितने दार्शनिक हो, सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, हेगल से लेकर के ये सब कॉन्फ्रेंस किए, मैंने अनुभव किया। पाइथागोरस वो तो अति प्राचीन दार्शनिक है, वो आध्यात्मिक और उसकी रुचि थी, आध्यात्मिक रुचि। जो अति गणित में चल जाते हैं, उच्च गणित में, वो भी ऐसे के रेखा गणित में, वो आध्यात्मिक हो जाते हैं ज्यादा करके। वो स्वाभाविक क्यों आध्यात्मिक हो, उसका भी रहस्य आप लोग को बताता है। इसी मेरी किताब में, इसमें भी लिखा हूँ, कई किताब में लिखा हूँ, पर तो पढ़ने से इतना जल्दी समझ नहीं आता, कठिन विषय रहता है। क्योंकि ये जो गणित है कहाँ जा पहुंचता है, अनंत में पहुंचता है। समझा है ना? अनंत में पहुंचता है। तो अनंत जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत अनंत में नहीं है, बहुत सीमित है। जैसे आधुनिक विज्ञान में भी सिद्ध कर लिया, मेरी कई किताब में है, केवल 4 से लेकर 5-6% पूरा हवा, पानी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ये भौतिक ब्रह्मांड के कितने अंश हैं? 4। और क्या करके 95-96% अननोन है। तो ये गणित में जो चल जाता है वो अनंत में पहुंचता है। अनंत में पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे सत्य की ओर, रहस्य की ओर पहुंचता है। इसलिए जो गणित जो होते हैं ना, जितने बुद्धिमान होते हैं, तर्क को होते हैं, ये तर्क पढ़ने वाले, कानून पढ़ने वाले, संविधान पढ़ने वाले, उनके सामने कुछ नहीं, सोच व्यापक, बहुत ज्यादा व्यापक होता है। मैं ये बड़े बड़े जज को भी, मेरा आत्मगौरव है, मैं फेल मुझे नहीं दिया और मानते भी। और आप लोग देखते हो, मैं जो देखता हूँ बोला बाद में सुना हुआ, ये भी मैं लिखा हूँ। क्या इनको ज्ञान है? ये तो रखा रहता ही है किताब में जो लिखा हुआ, इनको क्या अनंत का ज्ञान है? कितना क्या करेंगे? कूप का मंडू को भले उसमें जीवन भर रहे, क्या ब्रह्मांड को क्या जान सकता है? ब्रह्मांड को जानने का केवल ज्ञान के बाद दूसरा केवल ही उपाय है, केवल करना। मैंने जो कई किताबें सिद्ध कर दिया, बहुत लंबा चौड़ा लिखा।
34 वर्ष पहले से लेकर के कई किताबें। इसलिए गणित बिना कभी भी सत्य को कुछ भी हम सही रूप में जान नहीं सकते। गणित ही पहुंचाता है पूरा आध्यात्मिक में, अलौकिक में, अन्य तो कुछ भी नहीं, अन्य नहीं। परंतु सामान्य देश में कई बार बोल दिया आप लोग को माफ तो लो, रुपया पैसों को गणित मान कर बैठे, बहुत बड़ा गणित की आप लोग पहुंचे। ये गणित नहीं, देखो गणित नहीं, ये ठग विद्या है, चोर विद्या, गणित के चोर विद्या। जैसे हर धार्मिक के जो मठाधीश होते हैं, पंडित पुरोहित होते, वो धार्मिक नहीं होते, ज्यादा शोषणकारी होते, ढोंगी होते, पाखंडी होते। इसी में कहते व्यापार धंधे के गणित ये सब चोरों का गणित है, ठगों का गणित है। हाँ, आपने वो गणित कविता में लिखा है, कभी इसमें मैं बहुत लिखा गणित के संबंध में। सुना दो आज गणित का महत्व ये लोग को समझ आएगा। गणित को पूर्व मेरी कविता है। इसमें आत्मकथा में भी हो और प्रकृति ये पर्यावरण में भी हो। अभी मुझे एक रणजीत सिंह का भी एक लेख आया है, विशिष्ट गुणों वाली शिक्षा में, इसने भी यही अपेक्षा किया है। हाँ, अच्छा ये पढ़ना है अभी मैंने पढ़ा, सुरक्षित रखा है, परसों इसने छोड़ दिया। हाँ सुरक्षित, हाँ ये पढ़ना है, मैं शायद गलती से उधर रख लिया। हाँ नहीं मिले गणित, वो गणित मेरा नाम है। हाँ वो आत्मकथा में होगी, जैन गीतांजलि में भी निकलना, एक ही निकलना। आप लोग को थोड़ा बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते, रिसर्च से इसलिए दो है। हाँ कई है, देखा गणित के ऊपर कविता सुन लो। मैं आप लोग कभी गणित के ऊपर कविता सुने क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सबके ऊपर राजनीतिक कानून। कैसे को 2 लाइन सुनाया ना, कैसे तो आया आप पूरी सुनिए। गणित मेरा नाम है, सबसे बड़ा काम है लौकिक एवं अलौकिक गणित की आत्मकथा। गणित मेरा नाम है, सबसे बड़ा काम है, संसार के हर काम में सच्चा मेरा मान है। मान माने मेजरमेंट। जो सही मेजरमेंट है वो जो प्राचीन नाम है गणित का, मान है, गणित नहीं है। गणित तो ये है जो 1 2 3 4 ये सब मिलाकर के है मान। माने रेखा गणित, ट्रिग्नोमेट्री, बीज गणित और पाटी गणित, ये सब मिलाकर क्या बोला जाएगा? मान। से प्रमाण। मैं हूँ व्याप्त लोक आलोक में, हर द्रव्य में मैं हूँ, केवल ज्ञान के बाद ही सबसे बड़ा मान हूँ। सबके बाद मेरा स्थान, सबका मान मैं हूँ, सबको मापने वाला सर्व गण प्रहरी भी हूँ। क्षेत्र काल भाव अल्प बहुत मापने वाला हूँ। अल्प बहुत जो अभी चल रहा है इसका भी मापन करने वाला है। इस पर परिमाण को मैं बताने वाला हूँ। मेरे प्रमुख 2 भेद है, लौकिक अलौकिक नाम से। लौकिक है लोक प्रचलन सामान्य गणना नाम से, अलौकिक है लोक से परे विशेष गणना नाम से। असंख्यात तक लौकिक मान अंक विजाति नाम से। मति ज्ञान व श्रुत ज्ञान का विषय संख्यात मान है। कृत्रिम वस्तु की गणना में अधिक इसका काम है। एक आदि से संख्यात तक क्षेत्रादि लौकिक मान है। लोक व्यवहार प्रचलन हेतु अधिक इसका काम है। संख्यात असंख्यात अनंत तक अलौकिक मान का काम है। अवधि मन पर ये ज्ञानी असंख्यात मान है। केवल ज्ञानी सब कुछ जाने, अनंत तक मान है। अनंत ज्ञानी बिना न जाने, अनंत तक मान है। परमाणु से मान प्रारंभ, जगन्य मान जान है। अक्षय अनंत केवल। ये कविता ना आप लोगों को
ध्यान पढ़ना चाहिए, ये तो गणित से समझना बहुत कुछ जाने से उठेगा। आगे सब आ रहा, अभी कभी जब सब आ रहा, भारत में जो घोटाला का किया है परमाणु से मान कर्म जगन्यमान जान है, अक्षय अनंत केवल ज्ञान उत्कृष्ट सम्मान है, उद्गल अनुद्रव्यमान है, क्षेत्र है आकाश प्रदे, समय प्रमाण कालमान है, अनुभाग प्रतिच्छेद विशेष, चेतना के अनुभाग प्रतिच्छेद भाव जगन्यमान है, चारों जगन्यमान से प्रारंभ ब्रह्मांड के हनुमान है, चारों मान के उत्कृष्ट सम है, अनंत अनंत मान, अंतिम उत्कृष्ट केवल ज्ञान, सर्वमान के प्रमाण, केवल ज्ञान सर्वज्ञ ज्ञान, सर्वमान का है प्रमाण, मतिश्रुत अवधि मन पर्यर्घ्य यथा योग्य भी है प्रमाण, सम्यक ज्ञान से ज्ञात है मान, सम्यक ज्ञान प्रमाण, सही मान से निर्मित मेरा सत्य सत्य प्रमाण। अब आगे सुनना, गणित ही विज्ञान जन्मा, व्यापार शिल्प व कला, गणित ही मापा जाता है ब्रह्मांड रहस्य सारा, संसार चक्र कर्म सिद्धांत द्रव्यों की गणना सारा, लोक आलोक सूर्य चंद्रादि गति आगति सारा, भारत ने दिया विश्व को गणित, विज्ञान बना हीरो, गणित ज्ञान के उपयोग बिना इंडिया बना हीरो, भारत में तो सब में घोटाला, प्रमाण का क्या काम है, हमारे कोई गणित तो व्यापार के रूप में करते तब तो कोई क्या हुई है, लूटने का काम, भारत में तो सब घोटाला, प्रमाण का क्या काम है, जहाँ प्रमाण है वहाँ गणित, घोटाला में क्या काम है, जिस ज्ञान से भारत है बना विश्व का गुरु कवि, अभी ज्ञान के तिरस्कार से तिरस्कृत इंडिया अभी, अभी तो जागो सुप्त भारत, छोड़ो है घोटाला सभी, कनक नंदी के आह्वान को प्रमाण मानो अभी, गणित मेरा नाम है, सबसे बड़ा काम है, संसार के हर काम में सच्चा मेरा मान है। समझे? अभी ये अंतिम करके बता देता हूँ, ये जो एक भाग बहुभाग वाला, ये देखो मूल में है, हाँ 156, परिवज्य सुहमानम शेष तिरिखाण पुण्य देहानम इक्को भाग है ना, देखो 156 नंबर का था, देखो 156 गाथा देखो, ये मूल में मैं आ रहा हूँ, अभी तक तो प्रस्तावना रूप ही बता रहा था, अभी मूल में थोड़ा बता देता हूँ। इक्को भाग होदी संख्यातीत अपुन्नानम, जो पर्याप्त होते हैं पुण्य देहानम इक्को भाग, पर्याप्त कितने, और होदे हो संख्यातीत अपुन्नानम, और जो शेष रहा क्या बहुभाग, एक भाग के बाद बच जाएगा उसको क्या बोला जाता है, बहुभाग। यहाँ देखो गणित में अलोक गणित में जो आप लोग का लौकिक गणित लौकिक भाषा कोई प्रयोग में नहीं आती, ये मैं बार बार बोलता हूँ, नहीं तो वो यहाँ आप लोग को फेल हो जाओगे। बहु में तो जैसे समान 2, 3, 4, 5 करोड़ अरब सब बहु है, परंतु यहाँ अलोक गणित में एक भाग के बाद जो अन्य शेष होगा उसको क्या कहा जाएगा, भले करोड़ हो अरब हो संख्या हो असंख्या अनंत भी हो तो भी क्या बोला जाएगा उसको। अभी देखो ये हिंदी पढ़ लो सूक्ष्म 155 के बाद सूक्ष्म जीवों को छोड़कर शेष जो त्रियंत्र हैं उनमें एक भाग तो पर्याप्त है और असंख्यात बहुभाग अपर्याप्त है। देखो जो पहले आगे ना पर्याप्त पर्याप्त बताया था, अभी देखो दुर्लभता जो आप लोग को सुने होंगे पढ़े होंगे कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, फिर उसमें शरीर पूरा होना दुर्लभ है, ये समझ रूप है ना, केवल मनुष्य जन्म में नहीं जितने पर्याप्त है।
हर जीव में, हर पर्याप्त में, हर जीव में ऐसे हैं। जैसे सामान्य लोग केवल ये दीवार के अंदर का भाग कुछ नहीं जानते हैं, नहीं देखते हैं, केवल चित्र देखिए, कलर देखिए। इसी प्रकार सामान्य धार्मिक लोगों को भी कोई ज्यादा ज्ञान नहीं। हर चीज की पर्याप्त स्टेज लाने में मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत संघर्षों के बाद मतलब ये है कि वो पर वो लब्ध पर्याप्त में और देवत पर्याप्त में रगड़ कर रहता है। तो यहाँ तक ये जो विज्ञान के भी जो जैसे मैं सिद्धांत पढ़ा हूँ, लिखा भी हूँ, बहुत अंश में सही है, एकदम गलत नहीं है। उसमें भी जो क्रम विकास में भी जीवों को करोड़ों वर्ष स्ट्रगल करना पड़ा, यहाँ से मनुष्य काल में। भले वो अभी यहाँ ये परम सत्य को जानते नहीं और पूरा सत्य भी नहीं है, हाँ, वो हमारे अनुसार तो एक जीव आगे पीछे होता है विकास करके। देखो इसमें सूक्ष्म जीव को छोड़ करके शेष तिरंत है, उनमें एक भाग तो पर्याप्त है और असंख्यात बहुभाग। सूक्ष्म पृथ्वी काय के, सूक्ष्म जल काय के, सूक्ष्म तेज काय, सूक्ष्म वायु काय का, हाँ पल सूक्ष्म पृथ्वी काय, सूक्ष्म जल काय, सूक्ष्म तेजस काय, सूक्ष्म वायु काय और सूक्ष्म वनस्पति काय जीवों को छोड़कर शेष जो बादल पृथ्वी काय, बादल जल काय, बादल तेजस काय, बादल वायु काय, बादल वनस्पति काय एकेंद्रीय तिर्यंत हैं, उनमें एक भाग प्रमाण पर्याप्त है और असंख्यात लोग बहुभाग प्रमाण अपर्याप्त है। अर्थात बादल जीवों में पर्याप्त थोड़े होते हैं, अपर्याप्त बहु। एकेंद्रीय में भी जो बादल है, जो पहले सूक्ष्म एकेंद्रीय सबका वर्णन हुआ, वो पहले पीछे लौटो पीछे लौटो, उसमें भी एकेंद्रीय में पर्याप्त बादल बहुत कम। इसलिए जैसे सामान्य ग्रंथों में बताया जाता है, सामान्य में इतना नहीं समझ पाते हैं, इतना वर्णन नहीं है सूक्ष्मता में, कि ये मनुष्य भव प्राप्त करने के लिए जीव करोड़ अरब खरब नहीं, संख्या नहीं, असंख्यात अनंत भव स्ट्रगल किया है, अनंत भव। कोई एक नहीं है, दो नहीं है। जैसे वैज्ञानिक अनुसार 60 लाख वर्ष है, 60 लाख वर्ष नहीं है, नहीं। अभी मनुष्य का विकास विज्ञान ज्यादा कर मानता है 10,000 11,000, 10,000 11,000 नहीं है। इसमें भी मनुष्य नहीं, हर जीव में सूक्ष्म से एकंद्रिय से निगोद से प्रसव होने, प्रसव में भी सूक्ष्म से स्थावर बादल होना, उसमें भी अपर्याप्त से पर्याप्त होना। जैसे कल जो विषय बोल आप लोग देख में बताऊंगा, ये तो इसमें भी देखो, मनुष्य जन्म में भी जितने जन्म का उसको पर्याप्त ही आप लोगों को बता दिया, तथापि इसमें भी पूरा अंगोपांग पूरा पर्याप्त होते हैं क्या? पर्याप्त में भी पूरा शरीर शरीर को प्राप्त करना, नामकरण के हिसाब से बात है, उसमें पूरे बनना, अच्छा सुंदर बनना, शरीर के भव्य है, स्वस्थ बनना, ये बनना, निरोग बनना, ये आज जैसे विश्वास की बात होती है, कोई भी आज हर किसी को बुजुर्ग हो गए तो मतलब आपने ये नाम है उनके, तो और क्या कहने हैं? जैसे अब स्वच्छता की दृष्टि से देखा जाए तो आपने बताया कि शरीर के अलावा कोई आदमी बिल्कुल निरोगी कोई है नहीं एकदम। क्यों? उसका पूर्ण सिद्धांत में जा रहा हूं, जो आयुर्वेद में थोड़ा तो है, परंतु मेडिकल साइंस से लेकर के मनोविज्ञान शिक्षा में भी अभी पूरा नहीं है। आयुर्वेद में है, प्रारब्ध बोलते हैं, पूर्व कर्म बोलते हैं। ये जो कुछ से ऐसा होता है, जैसे कल आया था, मैं आप लोग को बताया था टीवी में, स्क्रीन में आया था, ऐसे सर्पाकार को मैं क्या बोला था? वो डीएनए
और इधर कुछ था, मैं क्या बोला था, क्रोमोजोम बोला था। अभी देखो मैं बोला ना, मैं समझ में बता दूंगा अभी। देखो मुझे सब याद रहता। इधर साइड में ये इसे था, इसको मैं क्या बोला था, इधर क्रोमोजोम XY लिखा हुआ था इधर। देखो विज्ञान में भी जो अभी यहाँ तक पहुंचे नहीं, उसमें भी क्रोमोजोम पूरा सही नहीं होने पर विकृतियां हो जाती है। DNA में भी नहीं होने पर विकृतियां हो जाती। कल वो लड़का के बारे में आया था, उनके माता पिता कितना स्वस्थ सबल, देख लीजिए देखे। मैं एक नहीं देखता हूँ, तो पहली बात उसका अस्थमा धीरे धीरे दूर किया, स्वस्थ लाया, फिर उसका ऑपरेशन हुआ। माता पिता इतना स्वस्थ होने के बाद बच्चा क्या स्वस्थ था? नहीं। क्यों नहीं? जैसे सामान्य लोग मान लेते हैं, बोलते भी है, मानते भी कि माता पिता स्वस्थ होने पर या धार्मिक होने पर सब बच्चे भी स्वस्थ हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे। सार्वभौम सिद्धांत नहीं है, नहीं ना कहीं। वो तो वाली जो कर्म वो लेके आया, यही अभी मैं बता रहा हूँ। हाँ, बच्चा उसके माता पिता स्वस्थ है, पर वो कर्म बच्चा वो लेके आया, इसलिए उसका जो है कर्म कर्म देखा। ऐसे ही हर जीव में जो ऊपर का स्टेज है दुर्लभ है, जो दुर्लभ भावना में वर्णन आता है ना, वो दुर्लभ का रहस्य यहाँ छिपा हुआ है। ये दुर्लभ यहाँ छिपा हुआ है। केवल देखो एक इंद्रिय में भी अपर्याप्त कितने, बहुभाग, और पर्याप्त कितना, और मैं अभी तो बताया 1000 करोड़ में एक, और वो नहीं है, ज्यादा डिफरेंस है इससे। मैं पहले अभी कुछ दिन पहले गणित बता रहा ना, छोटी संख्या में डिफरेंस कम है, बड़ी संख्या में अभी करोड़ में इतना अंतर है, फिर असंख्या में कितना अंतर होगा। हाँ, जैसे अनंत में भी, हर ये तो मैं करोड़ बताया, अरब में भी क्या होगा, एक में केवल एक ही जगह बहा जाएगा और सब बच जाएगा। इसी प्रकार असंख्या में, अनंत में भी। तो देखो मनुष्य जन्म इतनी दुर्लभता मिला, इसमें भी अन्य अत्याचार पापाचार जो करते हैं ऐसे एक एक परिवार को प्राप्त करने के लिए इतना करना पड़ता है। तो मैं अभी इसको यहाँ सोच रहा था, अभी मुझे देख रहा था वो डिस्कवरी चैनल में जो आया था, वो यहाँ वो बादशाह था, ये बादशाह है, फिर उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपाल था, यहाँ का बने रहे, वो हुआ, फिर वो राधा कृष्ण ने ये सब कहा रहा था, फिर वो जो कर्मचारी इसको घमंड बता रहे थे, ऐसे है यहाँ सदा करते ये करते वो करते, फिर घोड़ा रहे तो ये सब बता रहे थे। बोल के अरे इस नौकरी आनंदवार कर ली है, स्वयं के अभी सेवा करो, ये दूसरे की नौकरी बहुत कर ली, ये सब क्या रखा है। चलो बोधि समाधि